हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम योग। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जाम प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न रहता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर अभी हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनरल नॉलेज का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जनरल नॉलेज में यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2017 में उच्चतम अपराध दर किस राज्य में थी। तो यहाँ पे उस तत्कालीन उस समय का ये करंट अफेयर था और यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता दूं, इसका यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है न्यू दिल्ली। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि अभी कार्यालय सहायक के लिए और बिजली विभाग में जो वैकेंसी निकली है तो उसमें भी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर या सहायक ग्रेड 3 के लिए या 4 के लिए या फिर कार्यालय सहायक के लिए किस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से, इसके बारे में एक आइडिया मिल जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री का जन्म और पालन पोषण मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जया बच्चन। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप 2017-18 किसने जीता। राइट आंसर विदर्भ। यानी कि यहाँ पे देखिए तात्कालीन करंट अफेयर पूछा था यहाँ पर ओल्ड क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है, तो खेल से संबंधित करंट अफेयर था ये। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र में के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र से मध्य प्रदेश का भारत दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राइट आंसर दूसरा। वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में विदेश मंत्रालय की मंत्री सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में किस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो तत्कालीन ये करंट अफेयर था उस समय का, राइट आंसर इसका हो जाएगा विदिशा। तो यहाँ पर और भी हम आपको फटाफट दिखा देते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते थे। कुछ यहाँ पे स्टैटिक जी के हैं, कुछ करंट अफेयर्स हैं। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है। तो यहाँ पर ये स्टैटिक जी के आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमपी से रिलेटेड है, देश शक्ति जन सेवा। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था या क्या है। राजमार्गों का निर्माण करना। तो यहाँ पे आपको जितने भी योजनाएं हैं अपने ये देश की या फिर प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश की योजनाओं से भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसलिए हमें योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की नई मंजिल योजना का उद्देश्य क्या है। राइट आंसर अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ विलेज इन मध्य प्रदेश आर। मध्य प्रदेश में गांवों की कुल कितनी संख्या है। तो राइट आंसर 50,000 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ष 2017 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था। राइट आंसर मानुषी किल्लर। तो आपको यहाँ पे देखिए करंट अफेयर भी दिया गया है यहाँ पर मिस वर्ल्ड से रिलेटेड, और करंट अफेयर उस समय का तत्कालीन करंट अफेयर था, तो करंट अफेयर से भी यहाँ पे क्वेश्चन कई पूछे जा रहे हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगला है, किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है। तो ठुमरी की रानी के नाम से किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता शास्त्रीय गायिका को जाना जाता है। राइट आंसर गिरिजा देवी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित एथलीट गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर शूटिंग। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के लगभग कितने भागों को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है या किया जाता है? राइट आंसर 1/5। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ये तत्कालीन का करंट अफेयर था उस समय का, और यहाँ पर उस समय का राइट आंसर यहाँ पर अर्चना चिटनिस। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थित है? राइट आंसर ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य निम्न प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली। अगला क्वेश्चन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के भोपाल, खरगोन और सागर नामक 3 जिलों में किसकी स्थापना की है? राइट आंसर शिक्षक अध्यापन केंद्रों, टीचर्स लर्निंग सेंटर। और यहाँ पर क्वेश्चन इतने थे 17 क्वेश्चन का रेशियो यहाँ पे था। 17 क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर और जीके का पूछा गया था। और अगला यहाँ पे उस समय सिलेबस में था, हिंदी भी था, तो ये हिंदी के क्वेश्चन पूछे हैं। और यहाँ पे जो सिलेबस है कार्यालय सहायक बिजली विभाग में, तो यहाँ पे हिंदी का सिलेबस नहीं दिया गया है, तो अभी इसको हम स्किप करते हैं यहाँ से और नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भी इस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इसको स्किप करता हूँ, नेक्स्ट बढ़ता हूँ और आगे नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा उस सेक्शन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन थे, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के थे और चूंकि सिलेबस में अभी इंग्लिश नहीं है। और यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर दिए रहते हैं और लेवल क्या रहता है। तो यहाँ पर उस समय का लेवल आप देख सकते हैं, जनरल मैथ्स, जो कि सिलेबस में जनरल मैथ्स भी आएगा, तो इस तरह से लेवल जनरल मैथ्स का रहेगा। यहाँ पर ये कुछ दोस्तों के जिनमें से 20 वर्ष कम, यानी कि एज से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। और यहाँ पर ये नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ भी है, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन। और यहाँ पे रेशियो, प्रॉपर रेशियो और अनुपात समानुपात से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं मैथ के। और ये सभी मैथ इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे उस समय के क्वेश्चन पेपर में, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसको आप अपने अनुसार जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे। और भी आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ये लेवल, ये हम आपको यहाँ पे केवल लेवल दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह के लेवल क्वेश्चन के तत्कालीन प्रश्न पत्र में थे। और यहाँ पर यहाँ पर कुछ रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस तरह से रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये रीजनिंग क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। और यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। यहाँ पे एवरेज एज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, औसत आयु से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं।
और अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट, यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। रीजनिंग का लेवल ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और आइए देखते हैं यहाँ पर जनरल कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर जनरल कंप्यूटर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी का रेशियो लगभग लगभग बराबर बराबर दिया गया है यहाँ पे। अच्छा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर लगभग दिए गए थे, 13 क्वेश्चन दिए गए, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब अगला सेक्शन यहाँ पर मैथ देख लीजिए, कंप्यूटर देख लीजिए। कंप्यूटर में इस तरह के लेवल क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन का लेवल कोई हाई नहीं रहता है, सामान्य क्वेश्चन ही रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल को सेव करने के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, कंट्रोल एस होती है। और जिसके लिए कंट्रोल एस का काम करता है, फाइल को सेव करने काम करता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे है। और व्हिच आर द फॉलोइंग एप्लीकेशन डज नॉट बिलोंग टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस से संबंधित नहीं है, तो ऑफिस संबंधित अपना कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर वर्ड होता है, पावर पॉइंट, एक्सेल होता है, और ये स्काइप नहीं होता है। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा स्काइप हो जाएगा। तो अगला है MS वर्ड 2010 में कैरेक्टर का बोल्ड करने के लिए कंट्रोल भी। देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और अगला आप यहाँ देख सकते हैं कि CD एवं हार्ड डिस्क को सामान्यतः क्या कहते हैं। तो ये जो CD होती है, DVD, ये सब क्या होते हैं, SSD कार्ड वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह सब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और ये कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। और फादर साहब कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, ये है लगभग 2017-18 के क्वेश्चन पेपर हैं ये। और जो अभी आप पेपर देंगे, जैसे कि कार्यालय सहायक और बिजली विभाग में जो वैकेंसी निकली है, तो इसमें CPCT मांगा है। तो चूंकि जो CPCT क्वालिफाइड होगा बंदा, तो वो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो रहेगा ही, तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन डीप में पूछे। तो इसलिए हमें कंप्यूटर के क्वेश्चन को डीप में पढ़ना है, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन था और यहाँ पर बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। और हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल कर दे क्वेश्चन का, इसलिए हमें A to Z सभी चीज़ों को कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कि MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होती है, Ctrl+C++ होती है। और ये वाला ऑप्शन होता है किसके लिए, सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट जैसे अगर आपको लिखना है A² लिखना है, तो ये 2 कहलाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा। और अगर आपको लिखना है H2O लिखना है, तो 2 यहाँ पे हमारा सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो सब सुपर स्क्रिप्ट के लिए होती है शॉर्टकट की Ctrl+C++ होती है, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल इक्वल होती है। तो यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। और MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो स्प्रेडशीट का यूज हम जो है तो कैश फ्लो के लिए कर सकते हैं, ऑडिटिंग के लिए कर सकते हैं, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस हो सकता है और हो जाएगा। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सेल में रिबन को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो अगर आप Ctrl+F1 करेंगे ना, तो रिबन मिनिमाइज हो जाता है। और रिबन पर डबल क्लिक करेंगे ना, तो वहाँ से भी हो जाता है, डबल क्लिक करने से भी हो जाता है। और मिनिमाइज करेंगे, राइट क्लिक करते मिनिमाइज ऑप्शन से भी हो जाता है। तो इसको अगर हम जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ और क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ। तो जो भी लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आपके आते हैं कंप्यूटर के, वो मैं पूरा कवर करवाऊँगा। और यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँ, तो इसको आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन किया और यहाँ पे बोल रहा है रिबन। अगर आपको यहाँ पे रिबन शो हाइड करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की Ctrl+F1 होता है। यहाँ पे देखिए Ctrl+F1 से रिबन शो हाइड हो रहा है, या इसी में हम राइट क्लिक करके रिबन को शो हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन कर सकते हैं, यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा। या फिर यहाँ पे जाकर के डबल क्लिक करने से भी रिबन शो हाइड होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है। बाकी यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा कंप्यूटर में ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में कौन सा फंक्शन पेज लेआउट द्वारा किया जाता है। तो पेज लेआउट द्वारा कौन सा फंक्शन पेज लेआउट किया जाता है, तो एडजस्ट द पेज साइज, यानी कि पेज का साइज एडजस्ट करना, एडजस्ट पेज मार्जिन करना, और एडजस्ट द ओरिएंटेशन। यानी कि पेज लेआउट के द्वारा बहुत सारे, एक्सेल में आप पेज लेआउट में अगर आप जाते हैं, तो पेज लेआउट ऑप्शन की हेल्प से आप जो है तो मार्जिन वगैरह सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पोर्ट्रेट में चाहिए कि लैंडस्केप में चाहिए, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हैं, पेज की साइड सेट कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं आप इसमें। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पूछा है।
और जैसा कि सभी को पता हो कि फाइल को या फिर सेलेक्ट ऑल कंपोनेंट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, तो पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए होता है यहाँ पर। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2007 में वह बिंदु जहाँ डेटा की संगत शीट से को अलग अलग पेज ब्रेक करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू ओनली कहते हैं। तो पेज ब्रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पेज ब्रेक प्रीव्यू कहलाएगा, ठीक है। और पेज ब्रेक यहाँ पेज प्रीव्यू के लिए क्या होती है शॉर्टकट की, तो प्रीव्यू के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2। पेज प्रीव्यू के लिए होती है शॉर्टकट की कंट्रोल F2 होती है। और अगर हम वर्ड की बात करें तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है, और कंट्रोल F2 पे से भी प्रिंट प्रीव्यू होता है, वर्ड में दोनों हो जाते हैं। और यहाँ पे एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बॉर्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड होता है। अगर आपको यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर बनाना है ना, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड सिंबल प्रेस कर देंगे तो देखिए इस तरह से आउटलाइन बॉर्डर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। और MS वर्ड 2007 में बॉर्डर ड्रॉ ऑप्शन इरेजर में क्या करना चाहिए, तो रो और कॉलम को हटाने के लिए आप बॉर्डर को इरेज करने का काम आता है, और बॉर्डर में जो रो और कॉलम होते हैं ना उसको हटाने का काम करता है ये। और अगर जैसे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे पेंसिल ले लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बिन वर्ड खोलते हैं और ये हमने खोल दिया MS वर्ड खोल दिया, और मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या ले लिया, टेबल ले लिया हुआ है, ठीक है। ये सपोज करिए आपने क्या ले लिया, बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए पेंसिल ले लिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर बॉर्डर को हटा भी सकते हैं, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो फिर भी ये बॉर्डर हटाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। बॉर्डर हटाना है अगर आपको, तो यहाँ से हमने मर्ज सेल किया है, इसे मर्ज सेल कहेंगे। और अगर हम बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो नो बॉर्डर भी आप कर सकते हैं, यहाँ से जा करके होम पे जा करके, और यहाँ से जा करके नो बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पे रहता है, ये नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया है नो बॉर्डर ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। अगला है यहाँ पर MS वर्ड 2007 में रो एवं कॉलम की कितनी न्यूनतम संख्या बनाई जा सकती है, तो कम से कम एक रो, किसी भी टेबल में कम से कम एक रो एक कॉलम हो सकता है। जैसे कि इस टेबल में देखिए यहाँ पे कितने कॉलम कितने रो हैं, यहाँ पे 3 कॉलम दिए गए हैं, 3 रो दिए गए हैं। ऐसे ही किसी टेबल में मिनिमम एक रो एक कॉलम हो सकता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। और यहाँ पे हाँ वो आ रहे सर, आ रहे थोड़ा अंदर अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप क्वेश्चन और देख सकते हैं कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आसान यहाँ पे है कि रैम क्या है, रैम मेमोरी होती है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम वास्तव में एक्सेल 2007 को बेसिक किस एप्लीकेशन के रूप में कर सकते हैं, तो डाटाबेस के रूप में यूज एक्सेल का कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ये क्वेश्चन हालांकि कैंसिल हो गया था, और MS एक्सेल 2010 में प्रोग्राम सेटिंग बदलने का विकल्प इसमें पाया जाता है, तो फाइल टैब में ही जा करके और एक्सेल ऑप्शन होता है, एक्सेल ऑप्शन में जा करके आप कर सकते हैं, ऑप्शन में एक्सेल ऑप्शन में होता है। और ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इस टाइप में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं सामान्यतः। और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।